नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। ये जो महत्वपूर्ण जानकारी हम आज इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने वाले हैं, वह कोई मामूली और सामान्य किस्म का घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खास पारंपरिक और शक्ति से भरपूर ज्ञान का हिस्सा है, जो हमारे देश भारत की सदियों पुरानी आयुर्वेदिक परंपरा की एक बहुत ही प्रतिष्ठित और विश्वसनीय किताब अष्टांग हृदयम में विस्तार से वर्णित है। यह वही महाग्रंथ है जिसे हजारों वर्षों पहले हमारे देश के महान तपस्वी ऋषि मुनियों ने अपने गहरे अनुभवों, कठिन साधना और जीवन भर के अनुसंधानों के आधार पर स्वयं लिखा था। आज भी इस ग्रंथ में बताए गए अनेक सूत्र और उपाय पूरी दुनिया में आयुर्वेद के सबसे कारगर, प्रामाणिक और गहराई से जांचे परखे नुस्खों के रूप में माने जाते हैं। हम आज इसी पवित्र ग्रंथ के आधार पर आपको यह बताने जा रहे हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, सप्ताह के 7 में से केवल 2 दिन, वह भी सुबह के समय जब पेट बिल्कुल खाली हो, लहसुन की केवल 1 या अधिकतम 2 कलियां सही तरीके से आयुर्वेद के अनुसार विधि पूर्वक सेवन करता है, तो उसके शरीर में धीरे धीरे कौन कौन से सकारात्मक और लाभदायक बदलाव आना शुरू हो जाते हैं और किस प्रकार उसका संपूर्ण स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होता चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यही लहसुन अगर किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी जानकारी के, बिना किसी अनुभव के और बिना अपने शरीर की प्रकृति को समझे हुए हर दिन लगातार उपयोग किया जाए, तो यही लहसुन धीरे धीरे शरीर के लिए नुकसानदायक और कई बार तो खतरनाक भी साबित हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे लोग इंटरनेट, यूट्यूब या सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखकर किसी भी घरेलू उपाय को बिना सोचे समझे उसी दिन से अपनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उन्हें किसी वीडियो में लहसुन के स्वास्थ्य लाभ बताए जाते हैं, उसी दिन से वे रोज सुबह सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली को कच्चा चबाना शुरू कर देते हैं, या फिर कभी कभी गुनगुने पानी के साथ सीधा निगलना शुरू कर देते हैं। यह काम वे पूरे सप्ताह के 7 दिन बिना किसी रुकावट के करते रहते हैं, और यही आदत आगे चलकर उनके शरीर में गड़बड़ी और नुकसान का कारण बन जाती है। क्योंकि अगर लहसुन का सेवन गलत समय पर, गलत मात्रा में और गलत शारीरिक प्रकृति वाले व्यक्ति द्वारा किया जाए, तो यह औषधि लाभ देने के स्थान पर शरीर में गंभीर समस्या भी उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से यह समझाने जा रहा हूं कि लहसुन का सेवन किस समय करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति की शारीरिक बनावट और प्रकृति एक जैसी नहीं होती। कोई व्यक्ति वात प्रकृति का होता है, किसी की पित्त प्रकृति होती है और कोई कफ प्रकृति का होता है, और इन तीनों ही प्रकार की शारीरिक प्रकृति के अनुसार लहसुन का सेवन करने की विधि, मात्रा और समय पूरी तरह अलग अलग होता है। अगर आपके घर में कोई पुरुष है जिसे लंबे समय से कमजोरी की समस्या बनी हुई है, या किसी व्यक्ति को शरीर के अंदर से लगातार कमजोरी महसूस होती है, मतलब उसकी शारीरिक शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो उस व्यक्ति के लिए इस वीडियो की जानकारी जानना बहुत ही जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को खून में चर्बी की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, जिसे आयुर्वेद की भाषा में उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या कहा जाता है, या फिर उसके दिल की नसों में रुकावट आ चुकी है, जिसे नसों में ब्लॉकेज कहा जाता है, या फिर उसके घुटनों में हमेशा दर्द बना रहता है, हाथ पैरों में अकड़न या सुन्नपन की शिकायत रहती है, पीठ में दर्द रहता है, गठिया या आर्थराइटिस जैसी कोई पुरानी बीमारी हो गई है, तो इस प्रकार के सभी रोगियों के लिए यह वीडियो अत्यंत लाभकारी, उपयोगी और अमूल्य साबित हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी को बहुत लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है और वह लगातार दवाओं का सेवन करने के बावजूद भी आराम नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी यह एक आसान लेकिन बहुत प्रभावशाली घरेलू उपाय हो सकता है। इसी वजह से मैं आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना किसी हिस्से को छोड़े बहुत ध्यान से देखें, ताकि इस विषय से जुड़ी हुई कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट न जाए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिले, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और काम की लगे, तो कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, तो भले ही हमें इसका कोई पैसों का लाभ न मिले, लेकिन हमें मानसिक रूप से बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है।
आपका एक छोटा सा लाइक हमें नई जानकारी के साथ अगला वीडियो बनाने की ऊर्जा और प्रेरणा देता है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और सब्सक्राइब बटन के पास जो घंटी का चिन्ह दिखाई देता है उस पर दबाकर उसमें से ऑल वाला विकल्प जरूर चुनें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दिखाई दे। यदि इस विषय से जुड़ा कोई प्रश्न आपके मन में चल रहा है या किसी अन्य रोग से संबंधित कोई चिंता या जिज्ञासा आपके दिल में है, तो कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा पूछे गए हर एक सवाल का जवाब दिया जाए और आपकी समस्या को समझते हुए उसका समाधान भी बताया जाए। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि लहसुन को किन किन परिस्थितियों में, किस समय पर, कितनी मात्रा में और किन लोगों को किस विधि से सेवन करना चाहिए। जितनी भी गंभीर और पुरानी बीमारियां वात दोष के कारण होती हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर होना, शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाना, हृदय की नसों में रुकावट आना, जोड़ जोड़ में सूजन या दर्द होना, घुटनों में अकड़न या चलने में दिक्कत होना, मांसपेशियों में खिंचाव बना रहना, कमर दर्द की शिकायत रहना या हाथ पैरों की कमजोरी या थकान महसूस होना, ये सभी परेशानियां वात दोष की वजह से होती हैं। ऐसे में लहसुन एक बहुत ही शक्तिशाली और असरदार आयुर्वेदिक औषधि की तरह काम करता है। लेकिन यह बात बहुत ध्यान रखने योग्य है कि लहसुन को रोजमर्रा की खाने की चीज की तरह नहीं खाना चाहिए। जब आप लहसुन को एक औषधि के रूप में मानकर उसकी उचित विधि से और सही समय पर सेवन करते हैं, तभी वह शरीर में अच्छा असर दिखाता है। लेकिन यदि आप इसी लहसुन को रोज एक सामान्य भोजन की तरह लेना शुरू कर देते हैं, तो उसका असर धीरे धीरे कम हो जाता है और कई बार नुकसान भी पहुंचाने लगता है। अब आपको लहसुन का सही तरीका अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि आपकी शारीरिक प्रकृति वात प्रधान है और ऊपर बताए गए लक्षण या बीमारियां आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को हैं, तो उस स्थिति में लहसुन की केवल 1 या 2 कली ही सप्ताह में 2 से 4 बार यानी एक दिन छोड़कर ही सेवन करना चाहिए। सुबह के समय जब आप जल्दी उठते हैं और आपका पेट खाली होता है, उस समय लहसुन की एक कली को बहुत अच्छी तरह धीरे धीरे चबाकर खाएं और ऊपर से हल्के गुनगुने पानी का 1-2 घूंट पी लें। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। यदि आप इस विधि को पूरी आस्था, समझदारी और नियमितता के साथ अपनाते हैं, तो धीरे धीरे वात से जुड़ी सारी समस्याएं कम होने लगती हैं और आपके शरीर की ताकत और ऊर्जा का स्तर लगातार बढ़ने लगता है। खासतौर पर यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें घुटनों में दर्द, जोड़ जोड़ में सूजन या अकड़न की शिकायत लंबे समय से बनी हुई है और गठिया या आर्थराइटिस जैसी बीमारी पहले से है, तो ऐसे में एक अत्यंत प्रभावशाली और वर्षों पुराना घरेलू उपाय यह है कि रात को सोने से पहले लहसुन की कुछ कलियों को देशी गाय के दूध में पकाकर पिया जाए। इसके लिए सबसे पहले एक गिलास देशी गाय का दूध लें और उसे बहुत धीमी आंच पर हल्का गर्म करें। जब वह दूध थोड़ा सा गुनगुना हो जाए, तब उसमें 1 से 2 ताजा और छिले हुए लहसुन की कलियां डाल दें और कुछ समय तक पकने दें, ताकि लहसुन का रस दूध में पूरी तरह मिल जाए। इसके बाद इस दूध को बिना छाने हुए धीरे धीरे खाली पेट पी लें। आयुर्वेद में इस उपाय को बहुत असरदार और गुणकारी माना गया है। यह अब समय है एक और बेहद लाभदायक और आयुर्वेद पर आधारित घरेलू उपाय को समझने का, जिसे यदि आप पूरी ईमानदारी और सही तरीके से अपनाते हैं, तो आपके शरीर में जमा हुए तमाम विषैले और नुकसानदायक तत्वों को बाहर निकालने में यह उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, यदि आपके शरीर के अंदर खून यानी रक्त में अम्लीय पदार्थों की मात्रा जरूरत से बहुत ज्यादा हो चुकी है, अर्थात आपके रक्त में एसिड की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई है, तो यह स्थिति आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर धीरे धीरे बुरा असर डालने लगती है। और जब शरीर के अंदर यह अम्लता यानी एसिडिटी लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसकी वजह से आपके शरीर में खराब किस्म की चिकनाई, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, धीरे धीरे जमनी शुरू हो जाती है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल जब खून में लगातार अधिक मात्रा में इकट्ठा होता जाता है, तो यह रक्त के बहाव को नियंत्रित करने वाली नलियों में रुकावट पैदा करना शुरू कर देता है। और जब यह रुकावट ज्यादा हो जाती है, तो नसें सिकुड़ने लगती हैं या बंद होने लगती है, जिससे नसों में ब्लॉकेज की स्थिति बन जाती है। अब सोचिए,
अगर यही ब्लॉकेज आपके दिल को खून पहुंचाने वाली मुख्य नसों में हो जाए तो उसका सीधा और गंभीर असर दिल पर पड़ता है और परिणाम स्वरूप दिल की नलियों में ब्लॉकेज की वजह से हार्ट ब्लॉकेज नाम की एक बेहद खतरनाक बीमारी जन्म लेती है। यदि यह ब्लॉकेज समय रहते साफ न हो पाए तो धीरे धीरे उस व्यक्ति को उच्च रक्तचाप, जिसे हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, जैसी गंभीर बीमारी लग सकती है। इन सभी खतरनाक और जानलेवा बीमारियों से खुद को बचाने के लिए या अगर यह समस्याएं पहले से किसी को हो चुकी हैं तो उन्हें नियंत्रण में लाने के लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही प्रसिद्ध और भरोसेमंद औषधि का उल्लेख किया गया है और वह है अर्जुन वृक्ष की छाल। अर्जुन की छाल को आयुर्वेद की दुनिया में दिल से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने की सबसे प्रभावशाली और असरदार औषधियों में से एक माना गया है। यह छाल आपको किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक औषधालय या पुराने हकीम की दुकान से बहुत ही सस्ते दामों पर आसानी से मिल जाएगी, जिसकी कीमत लगभग 20 से 30 रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग के सही तरीके की। सबसे पहले आप एक गिलास हल्का गुनगुना यानी न ज्यादा गर्म और न ही ठंडा पानी लें और उसमें आधा चम्मच अर्जुन की सूखी हुई छाल को डाल दें। उसके बाद आप 1 से 2 लहसुन की कलियां लें और उन्हें धीरे धीरे अच्छी तरह चबा चबाकर खाली पेट खा लें। फिर उस अर्जुन की छाल वाला गुनगुना पानी धीरे धीरे घूंट घूंट करके पी लें। पर ध्यान रखें कि इस उपाय को आपको रोजाना बिल्कुल नहीं करना है। इसका सेवन सप्ताह में केवल 3 या अधिकतम 4 बार ही करना है और वह भी एक दिन का अंतर रखकर। जैसे मान लीजिए आपने सोमवार को इसका सेवन किया है तो मंगलवार को बिल्कुल मत लीजिए, बल्कि बुधवार को फिर से लीजिए। इस तरह एक दिन छोड़कर सेवन करें और वह भी हमेशा सुबह सुबह खाली पेट करना ज्यादा लाभकारी और असरदार माना जाता है। अर्जुन की छाल का यह उपाय दिल की मांसपेशियों को मजबूत करता है, दिल को रक्त देने वाली नसों को साफ करता है और शरीर में खून के बहाव को सुचारू बनाए रखने में काफी मदद करता है। और अगर आप चाहें तो अर्जुन की छाल और लहसुन का सेवन करने के लगभग 1 घंटे बाद आप 1 गिलास ताजा लौकी का रस भी पी सकते हैं। पर ध्यान रहे कि लौकी का जूस या रस बिल्कुल भी कड़वा नहीं होना चाहिए। उसका स्वाद सामान्य या थोड़ा मीठा होना चाहिए, नहीं तो यह शरीर में उल्टा असर भी डाल सकता है। यह उपाय शरीर के अंदर धीरे धीरे जम चुकी खराब चर्बी यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को गलाने में मदद करता है। साथ ही खून की नलियों में जमी वसा को भी धीरे धीरे साफ करता है। अगर इस आयुर्वेदिक उपाय को पूरी निष्ठा और नियमितता के साथ अपनाया जाए तो दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कई गुना कम हो जाता है और दिल पहले से ज्यादा मजबूत और सक्रिय हो जाता है। अब हम चर्चा करते हैं लहसुन के कुछ और खास और अनमोल गुणों की। जब कोई व्यक्ति लहसुन की 1 या 2 कली को सप्ताह में 3 से 4 बार, मतलब एक दिन छोड़कर सुबह खाली पेट अच्छी तरह चबाकर खाता है तो यह पूरी प्रक्रिया शरीर के अंदर खून के बहाव को बेहतर बना देती है। जब शरीर के हर हिस्से में खून पूरी ताकत और गति से बहने लगता है तब शरीर का हर अंग पूरी शक्ति के साथ अपना काम करने लगता है और इसी वजह से शरीर में पनपने वाली 99% गंभीर बीमारियां धीरे धीरे शरीर से बाहर हो जाती हैं। लहसुन खून में थक्के जमने से रोकने में भी बहुत मदद करता है, जिससे हृदयाघात यानी हार्ट अटैक और मस्तिष्क आघात यानी स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। इतना ही नहीं, यह शरीर को वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से भी बचाने की ताकत देता है। यदि आपके शरीर के किसी हिस्से में लंबे समय से दाद, खाज या खुजली की समस्या बनी हुई है तो उसका भी एक आसान घरेलू उपचार यह है कि आप 1 चम्मच करेले का ताजा रस लें और उसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह मिलाकर उस प्रभावित स्थान पर दिन में 1 या 2 बार लगाएं। यदि आप इस उपाय को लगातार 3 से 4 सप्ताह तक अपनाते हैं तो दाद, खाज और खुजली जैसी पुरानी और जिद्दी स्किन की समस्याएं भी पूरी तरह से खत्म हो सकती हैं। अब थोड़ी चर्चा आज के युवाओं की करते हैं, खासकर उन लड़कों की जो अपनी जवानी के शुरुआती दिनों में की गई गलतियों की वजह से आज शारीरिक कमजोरी, आलस, थकान, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी और कमजोरी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए लहसुन का एक खास नुस्खा बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। ऐसे युवाओं को सुबह जल्दी उठकर खाली पेट लहसुन की 1 या 2 कलियां लेकर उन्हें कूटकर या पीसकर एक मुलायम पेस्ट बना लेना चाहिए। फिर उसमें 1 चम्मच शुद्ध देसी शहद
और 1 चम्मच ताजा आंवले का रस मिलाना है। अगर ताजा आंवले का रस नहीं मिल पाए तो आप उसकी जगह आधा चम्मच आंवले का चूर्ण भी मिला सकते हैं। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिलाकर इस मिश्रण को धीरे धीरे चाट लें और उसके बाद थोड़ा गुनगुना पानी पी लें। यह उपाय शरीर की भीतरी कमजोरी को दूर करने में बहुत लाभदायक होता है, परंतु इस नुस्खे का भी रोजाना सेवन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपने इसे रविवार को लिया है तो सोमवार को इसका सेवन छोड़ दें और फिर मंगलवार को दोबारा लें, बुधवार को फिर न लें और गुरुवार को लें। इस प्रकार एक दिन छोड़कर इसका उपयोग करने से शरीर की पुरानी कमजोरी, सुस्ती, थकावट और मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और शरीर में एक नई ऊर्जा, ताजगी और आत्मबल का संचार होने लगता है। यह नुस्खा उन लोगों के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी है जो लंबे समय से तनाव और कमजोरी की वजह से अपने कार्यों में उत्साह नहीं महसूस करते। यदि आप इस नुस्खे को पूरी आस्था और नियमितता के साथ अपनाते हैं तो कुछ ही सप्ताह में आपको अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन साफ नजर आने लगेंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।